हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जितने भी सीजीएल 2024 मेंस देने वाले मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत छोटा वीडियो है और दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से समझना। पहली बात तो ये कि अक्सर जब भी कोई एग्जाम होता है ना, उसके एक दो महीने पहले ये चीज होने लग जाती है कि जो चीज आपने, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे वो आपको टेलीग्राम में मिलने लग जाएंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, वहां पे चीजें शेयर की जाती है और आपके पास वो चीजें आने लगती है, ठीक है। जबकि वो चीज आपने किसी और जगह से पहले से पढ़ रखी है, वो आपको पढ़ने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको डर रहेगा क्या कि मैं इसको छोड़ दूं और मेरा जो साथी कंपटीटर है वो इसको पढ़ लेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। जैसे मान लो करंट अफेयर है, वो आपने पहले एक दो प्लेटफॉर्म से पढ़ रखी है अच्छे से, आपको याद है, फिर भी किसी अलग प्लेटफॉर्म की पीडीएफ आएगी और आपका मन करेगा कि यार इसको पढ़ लूं मैं, कहीं मेरा साथी कंप्यूटर पढ़ लेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना भाई। आपने जो आखिरी के एक महीने जो चीजें प्लान कर रखी है, कि आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपने जो सोचा हुआ है कि आखिरी के एक महीने मुझे ये चीजें पढ़नी है, उन्हीं पे ध्यान देना। जो फोमो वाली बात होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मेरे साथी लोग उसको पढ़ लेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, इस चीज के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल भी मत पढ़ना। जो आखिरी के 8-10 महीने जो तैयारी है ना, वो काम आएगी। आखिरी के 10-15-20 दिन पहले ऐसा नहीं हो सकता कि 280 वाला 330 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं हम ओनली कि हमारा जो स्कोर है उसको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं और हमारे जो दो चार हमारी कमजोरियां हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज मत पढ़ना क्योंकि कंटेंट तो आता रहेगा टेलीग्राम, यूट्यूब, इन पे तो बतेरा बहुत सारा कंटेंट बड़ा भरा पड़ा है, ठीक है। इसके चक्कर में आप पढ़ जाओगे तो अपना बेस्ट कीमती टाइम जो आपने पहले सोचा हुआ है उसी पे दो, ठीक है। नई चीजों पे, नई चीजें करने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि दो बातें मेरे कहने पे, चाहे आपका मेंटर जो भी हो, आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, दो बातें मेरे कहने में मान लेना भाई, ठीक है। पहली चीज तो है कि आपने जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 40-50 मॉक तो सबने लगा लिए होंगे, लाइव लगाए होंगे, किसी अलग प्लेटफॉर्म से लगाए होंगे। 40-50 मॉक तो लगा के सब भाई लोग बैठे मेंस वाले, ठीक है। तो उनमें आपके जितने भी रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड है, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए और जो आपके गलत हुए, ठीक है, ये वाले मान लो एक मॉक में 20 क्वेश्चन होंगे और आपने 50 मॉक लगाए तो 50 मॉक के मिला के 1000 क्वेश्चन हो गए। 20 × 50 करके आपके 1000 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो पिछले आपने 1.5-2 महीने में मॉक लगाए थे, जो क्वेश्चन आपके या तो गलत हुए हैं या आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो उनको एक एक बार, चाहे आप सोल्व करो मत करो, अपना लैपटॉप ओपन करो, मॉक ओपन करो, उसका सोल्यूशन ओपन करो और फटाफट से फिल्टर करके जो क्वेश्चन गलत थे और जो आपने छोड़ रखे थे उनको आप लाइन से निकाल लो, अपनी आंखों के सामने से एक एक बार निकाल लो कि हाँ यार 1.5 महीने पहले मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था, इसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, अब मुझे ये फॉर्मूला याद है कि अब अगर मैं एग्जाम में आएगा तो मैं सही कर लूंगा। या फिर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन था कि हाँ यार ये लॉजिक मुझे पता नहीं था, पर अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाँ मैं पक्की बात है ऐसा क्वेश्चन कर लूंगा। या जीके का कोई टॉपिक कि हाँ यार 1.5 महीने पहले ये टॉपिक मेरा कवर किया हुआ नहीं था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, पर हाँ भाई मैंने टॉपिक अब कवर किया हुआ है, अब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मैं सही कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी पढ़ रहे हो दिन भर में आप पढ़ो, ठीक है। मैं मना ही नहीं कर रहा उस चीज की कि आप मॉक मत दो, जो भी करना है आपको करो, पर डेली का 1-1.5 घंटा ना इस चीज पे दो, कि वही तो इंपॉर्टेंट चीज है। कि जो आपने मान लो कोई 130 क्वेश्चन में कोई मॉक था, आपने 100 सही कर लिए और 30 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपने या तो छोड़ दिए या फिर आपने गलत हो गए, ठीक है। तो 100 तो आप आज भी सही कर लोगे जो आप पहले 2 महीने पहले आपने सही किए हैं। मेन जो आपका स्कोर बढ़ाने वाला चीज होता तो 30 क्वेश्चन है जो आपने 2 महीने पहले किसी मॉक में गलत किए थे, ठीक है। उनमें से अगर 130 वाले वही क्वेश्चन उठ के आते हैं तो आप अटकोगे तो उन 30 में अटकोगे ना जो आपके पहले भी गलत हो रखे हैं। तो मेरी सलाह है आपको कि आपने 50, 60, 100, 20, 30 जितने भी आपने मॉक दिए हैं पिछले 1.5-2-3 महीने में, प्री के बाद आपने शुरू कर दिए होंगे, जितने भी आपने मॉक दिए हैं उन मॉक के जितने भी रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड है, डेली का 1-1.5 घंटा फिक्स कर लो कि यार इस 1-1.5 घंटे में मेरे को तो पहले वाले जितने भी मॉक दिए हैं उनके रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मुझे देखने हैं, ठीक है। चाहे आप पेन से करो मत करो आपकी मर्जी है, पर एक एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लो ताकि आपको लगे कि आपका चीजें कवर की हुई है। दूसरी बात, देखो अभी वो टाइम नहीं कि हम किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहले का टाइम था कि यार मैथ्स और आपकी इंग्लिश ही आ रही है तो जीके रीजनिंग वीक भी तो कोई बात नहीं, प्री में आती है, ठीक है, पर अब वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी एक सब्जेक्ट वीक चल रहा है, जैसे मेरा था कि मेरी इंग्लिश वीक थी भाई साहब, ठीक है, तो उसके सेक्शनल मॉक देना शुरू करो। डेली के 3-4 आपको सेक्शनल मॉक देने ही है। मैं अपने टाइम पे, जब हमारा तो इंग्लिश भी वैसे 200 नंबर का पेपर आता था इंग्लिश का, तो मैं अपने टाइम पे प्री के पहले और मेंस के पहले 7-8 जो सेक्शनल मॉक थे वो पर देने लग गया था, ठीक है। पर हमारे मेंस के पहले बचा जीके और रीजनिंग नहीं थी, तो टाइम और इंग्लिश और मैथ्स को देना था, इसलिए मैं 8-10 सेक्शनल मॉक दे पाता था डेली के। आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको जीके करनी, रीजनिंग करनी है, तो कम से कम 3-4 तो दो आप, ठीक है, कि इंग्लिश के डेली के 3-4 सेक्शनल मॉक दो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपकी जीके वीक है तो जीके पे करो ये चीज, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग में करो ये चीज, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है उसके 3-4 सेक्शनल मॉक पर डे लगाने हैं आपको एग्जाम तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक। कि आपका एग्जाम अगर 18 जनवरी को आ रहा है
तो 17 जनवरी तक आपको, जैसे मान लो आपकी इंग्लिश वीक है, तो 17 जनवरी तक आपको इंग्लिश के 4 सेक्शन मॉक लगाने ही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको लाइन से मिल जाएंगे, चाहे सीजीएल वाले हो उनमें भी मिल जाएंगे आपको, सीएचएसएल वाले, सीपीओ सब सेम ही तो होते हैं। सीजीएल और सीपीओ में क्या फर्क है कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीपीओ में 50 मिलेंगे। तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब में आपको टेक्स्ट बुक पे सेक्शन मॉक दे रखे हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, डेली के 3-4 सेक्शन मॉक लगाते रहो, बहुत शानदार फ्लो बनेगा और आराम से आप 5-10 नंबर अभी से आज के टाइम पे और एग्जाम होगा ना उसमें इंक्रीज हो जाएंगे आपके, पक्की बात है। अगर आप डेली के 3-4 सेक्शन मॉक अच्छे से अटेंड करते हो, टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास, तो HMU10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 बातें मैंने आपको काम की बताई। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यही थी कि जो कंटेंट आ रहा है उनके चक्कर में मत पड़ना। कोई जड़ी बूटी संभव नहीं है कि इस टाइम पे आपका स्कोर 20, 30, 40 बढ़ा दे। या जो बंदा आपसे 7 महीने से पीछे चल रहा है वो कुछ कुछ चीज पढ़ के, एक पीडीएफ पढ़ के वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो 8-10 महीने पहले की जो मेहनत है वही काम आएगी और वही आपका स्कोर बढ़ाएगी। दूसरी बात है कि आपने जितने मॉक लगाए हैं, अगर आपने 50 मॉक लगा लिए, 60 मॉक लगा लिए, हर मॉक के आप एवरेज मान के चलो 20 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए थे या आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो लगभग 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डेली के आप 100 भी देखना शुरू करोगे तो भी आप 15 दिन में खत्म कर दोगे इस चीज को, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको इतना टाइम से आ रही थी वो तो आपको पहले भी आ रही थी, वो आपको आज भी आएगी, वो आपको 10 दिन बाद एग्जाम में भी आएगी, ठीक है। पर जो मेन चीज क्या है, जो आप गलत कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म लगाए, आप लाइव मॉक बहुत सारे आते हैं एक वीक में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप सारे इंपॉर्टेंट जो भी प्लेटफॉर्म है वहां के लाइव मॉक लगाते होंगे, तो उनके अच्छे से एक बार मॉक ओपन करो, सॉल्यूशन देखो और रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड को अच्छे से देखो, क्या कि मुझे अब इनके फॉर्मूले याद है नहीं है, अब इनके लॉजिक याद है नहीं है, या अब इनकी थ्योरी जीके में मुझे याद है नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज सेक्शनल मॉक बता रहा हूं मैं आपको कि जो भी आपका टॉपिक वीक चल रहा है, आखिरी के टाइम पे हम नई चीजें थ्योरी में नहीं पढ़ सकते, पर हम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपका वीक चल रहा है, क्या जैसे मैंने बताया था कि मेरी इंग्लिश वीक थी, तो उसके सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करो, मिनिमम डेली के 4 लगाओ और उसका देखो जो गलत हो रहा है ना उसको आप देखते रहो कि आज ये गलत हुआ, मेरा ये गलत हुआ, इसकी वजह से गलत हुआ, उसको आप एनालाइज कर लो अच्छे से। डेली के 4 लगाओ। अगर 18-19 जनवरी को आपका एग्जाम है तो आप 17 जनवरी तक डेली के 3-4 सेक्शन मॉक अपने वीक सब्जेक्ट के लगाते रहो, डेफिनेटली 5 से 10 नंबर आपका स्कोर पक्की बातें बढ़ जाएगा। आखिरी के टाइम पे ये कह सकता है, ठीक है। इन चीजों के चक्कर मत पड़ना कि ये पीडीएफ आ गई यूट्यूब पे, इसको पढ़ लिया बैठ के, इसको भी पढ़ लिया, इसके चक्कर में जो आपने सोच रखा था ना आगे 4 महीने पहले प्री के बाद कि आखिर के 1 महीने जनवरी मुझे ये चीज पढ़नी है, ठीक है, तो कहीं वो चीज मिस नहीं हो जाए, ठीक है। अपनी तैयारी पे ध्यान दो। और जो 2 बातें मैंने बताई आपको कि रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन देखने वाली और सेक्शन मॉक वाली, उसको जरूर एक बार फॉलो करना, डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।